हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी क्लासेस। आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे 11th क्लास के लिए फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स का पार्ट जो है वो फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, भौतिक विज्ञान का। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है? इसमें फर्स्ट चैप्टर है मात्रक, मापन तथा त्रुटि विश्लेषण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट्स, मेजरमेंट एंड एरर एनालिसिस। और इसमें मापन को हम बोलते हैं यानी कि मेजरमेंट। ठीक है, तो मापन क्या होता है? मापन वे सभी राशियाँ होती है जिनका संबंध किसी भौतिक परिघटना से हो, यानी कि कोई भी भौतिक परिघटनाएं होती हैं उनसे इनका संबंध हो, जो कि एक संख्या द्वारा व्यक्त की जा सके तथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापी जा सके। यानी कि वो जो ऐसी जो भौतिक परिघटना जो होती है वो यानी कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो, यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में हम उसको माप सके। भौतिक राशियाँ होती हैं, मतलब भौतिक राशियाँ वे कहलाती हैं। भौतिक जो होती है विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति एवं प्राकृतिक परिघटनाओं का अध्ययन किया जा सकता है। जैसे लॉर्ड केल्विन के अनुसार भौतिकी का मापन का एक क्या है? भौतिकी मापन का एक विज्ञान है। यहाँ पर लॉर्ड केल्विन जो है ये एक लेखक का नाम है। मापन एक तुलनात्मक विधि है, यानी कि मापन जो है वो एक ऐसी विधि है जिसकी हम यानी किसी भी वस्तु से, यानी कोई भी वस्तु लेकर उसकी दूसरी वस्तु से तुलना कर सकते हैं और उसको हम क्या कर सकते हैं, उसका मान जो होता है वो अंकों में व्यक्त कर सकते हैं। यानी कि इसमें किसी भौतिक राशि के परिमाण को क्या कर सकते हैं, अंकों में व्यक्त किया जा सकता है। किसी राशि के मापन में दो बातों का जानना जो होता है वो बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो इसमें पहली बात तो है हमारी मानक, मात्रक यानी कि स्टैंडर्ड यूनिट, यानी किसी भौतिक राशि के एक निश्चित परिमाण को उस भौतिक राशि का मानक, मात्रक मान लेते हैं। यानी कोई भी राशि है उसका जो कोई भी निश्चित भौतिक राशि जो होती है उसका कोई भी निश्चित परिमाण हो, यानी कि किसी भी चीज़ का कोई भी, यानी कि जैसे कि ही हमने कोई भी चीज़ मान ली, जैसे कि 10 सेकंड, यानी 10 सेकंड में कोई भी काम करना है, यानी क्या कहा गया है, 10 सेकंड, यानी कि एकदम टाइम जो है फिक्स है, यानी निश्चित है, यानी हमें 10 सेकंड में ही वो काम ख़त्म करना है। तो इसी तरीके से जो है भौतिक राशि जो होते हैं, भौतिक राशि के जो एक निश्चित परिमाण जो होता है वो उसको भौतिक राशि का मानक, मात्रक मान लेते हैं। यानी कि एकदम भौतिक राशि का जो निश्चित मान जो होता है, यानी परिमाण जो निकलता है उसको हम मानक, मात्रक मान लेते हैं। जैसे कि लंबाई होती है, हम लंबाई होती है वो क्या होती है, मानक मात्रक मीटर तथा समय का मानक मात्रक क्या होता है, सेकंड। यानी लंबाई का जो मात्रक होता है हमारा वो क्या होता है, हमारा मीटर। लंबाई को हम काय में मापते हैं, मीटर में मापते हैं, और समय को मापते हैं हम सेकंड में। और दूसरा पॉइंट है हमारा आंकिक मान, यानी कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम इसको, न्यूमेरिकल वैल्यूज़। तो इसे जो होता है भौतिक राशि का परिणाम, यानी कि मैग्नीट्यूड भी कहते हैं। यह क्या होता है, एक शुद्ध संख्या, प्योर नंबर है, यानी कि एकदम शुद्ध संख्या है। प्योर नंबर हमने यहाँ पर इंग्लिश में किसको बोला है, शुद्ध संख्या है। इसको हम प्योर नंबर भी बोल सकते हैं, जो प्रदर्शित करती है कि भौतिक राशि की माप में मानक, मात्रक कितनी बार भी सम्मिलित है, यानी कि अनेकों बार सम्मिलित मानक, मात्रक किया जा सकता है भौतिक राशि की माप में। जब हम कहते हैं कि एक छड़ की लंबाई कितनी है, हमने कहा कि यदि एक छड़ की लंबाई 10 मीटर है तो इसका अर्थ यह है कि छड़ की लंबाई मापने का मात्रक क्या हुआ, हमारा मीटर। छड़ की लंबाई मापने का मात्रक जो है वो है हमारा मीटर, और वह छड़ की लंबाई में 10 बार क्या है, 10 बार सम्मिलित है। उसने हमें कहा है कि 10 मीटर, यानी कि कितनी बार जुड़ा वो हमारी छड़ की लंबाई मापने के मात्रक में, 10 बार जुड़ा, यानी कि 10 बार क्या हुआ, सम्मिलित है, यानी 10 बार वो उसमें मिल चुका है, 10 बार आ चुका है। यदि हम लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर अथवा मिलीलीटर में ले, यदि हम लंबाई का जो मात्रक होता है उसको हम सेंटीमीटर में या मिलीलीटर में मापें तो क्या होता है, तो इस छड़ की लंबाई कितनी हो जाएगी, 1000, यानी कि 1000
सेमी हो जाएगी। अगर हम 1000 सेमी हमारी कैसे होगी, हमारी 1000 सेमी ऐसे होगी, हम 10 में 100 की मल्टीप्लाई करेंगे सेंटीमीटर को सेमी में बदलने के लिए, तो हमारा कितना हो जाएगा, 1000 आ जाएगा। आगे अथवा 10,000 मिमी होगी, यानी कि 10,000 मिमी कैसे होगा, हम मिलीमीटर को मिमी में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 1000 से 10 में गुना कर देंगे। इससे स्पष्ट यह है कि यदि किसी राशि का मात्रक जितना भी ज़्यादा छोटा होता जाता है, यानी कि किसी भी राशि का मात्रक जो होता है वो जितना छोटा होता है, उसका आंकिक मान जो होता है वो उतना ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है, आंकिक मान उतना ही बड़ा होता है। देखिए, आपने यहाँ पर देखा ही होगा कि हमारा मात्रक कितना छोटा था, यानी कितना था, 10 मीटर था, लेकिन अगर हमने उसका आंकिक मान निकालना चाहे तो हमारा आंकिक मान क्या होगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। यानी हम दूसरे शब्दों में कहें कि किसी भी भौतिक राशि का आंकिक मान जो होता है उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अथवा प्रत्येक आंकिक मान तथा उसके संगत मात्रक का गुणनफल सदैव क्या होता है, एक नियतांक होता है। यदि किसी भौतिक राशि के आंकिक मान दो भिन्न भिन्न हो, यानी कि किसी भी भौतिक राशि के जो मान होते हैं, आंकिक मान जो होता है वो दोनों क्या हो जाए, यानी अलग अलग हो जाए, यानी कि μ1 और μ2, और इसमें हमने क्रमशः क्या लिया, n1 और n2 हो, यानी दोनों कैसे हुए, अलग अलग हो गए। तो हम यहाँ पर कैसा होगा, n1 μ1 = n2 μ2। इस प्रकार किसी भौतिक राशि की उसके मानक मात्रक से तुलना को मापन कहते हैं। फिर है हमारा मूल भौतिक राशियाँ तथा व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। फंडामेंटल, इंग्लिश में बोलते हैं इसको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। यद्यपि हमारे द्वारा मापी जाने वाली भौतिक राशियों की संख्या बहुत अधिक है, फिर भी हमें इन सभी भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए मात्रकों की सीमित संख्या की ही आवश्यकता होती है, यानी कि हमें इन राशियों को व्यक्त करने के लिए मात्रक की जो हमारी सीमित संख्या होती है, हमें वही चाहिए होती है, उसी की हमें ज़रूरत होती है, क्योंकि अधिकांश भौतिक राशियाँ परस्पर एक दूसरे से संबंधित होती हैं, यानी कि जितनी भी भौतिक राशियाँ होती हैं ज़्यादातर वो एक दूसरे से क्या होती हैं, संबंधित होती हैं, यानी जुड़ी होती हैं। इनके अतिरिक्त कुछ ऐसी भौतिक राशियाँ परस्पर एक दूसरे से संबंधित होती हैं, इनके अतिरिक्त कुछ ऐसी भौतिक राशियाँ हैं जिन्हें अन्य भौतिक राशियों के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इन भौतिक राशियों को मूल भौतिक राशियाँ यानी कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ भी कहते हैं, तथा इनके मूल मात्रक या मूल इकाई फंडामेंटल यूनिट्स जो होती हैं, यूनिट्स कहते हैं लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा तथा ज्योति तीव्रता। ये 7 ऐसी मूल राशियाँ हैं, 7 मूल राशियाँ हैं। मूल राशियों एवं उनके मूल मात्रकों को जो है सारणी में दर्शाया गया है। ये है सारणी, ये 7 हमारी मूल राशियाँ हैं। लंबाई, इसका मूल मात्रक होता है मीटर, और द्रव्यमान, इसका मूल मात्रक होता है किलोग्राम। समय का मात्रक होता है सेकंड, और विद्युत धारा का होता है एम्पियर। ऊष्मागतिकी, ताप, इसका होता है केल्विन, और पदार्थ की मात्रा होती है मोल। ज्योति तीव्रता कैंडिला, इसका मात्रक होता है कैंडिला। कुछ भौतिक राशियों में 2 या 2 से अधिक मूल राशियाँ सम्मिलित होती है, यानी कि कुछ भी भौतिक राशियाँ होती है उनमें 2 या 2 से ज़्यादा, कम से कम 2 तो मूल राशियाँ, 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं और 2 तो ज़रूरी मिली होती है। इन भौतिक राशियों को व्युत्पन्न भौतिक राशि
यानी कि ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं, तथा इनके मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक ड्राइव यूनिट कहते हैं। जैसे कि वेग के संबंध में स्पष्ट की इसमें, अतः वेग एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है तथा इसका मात्रक मीटर पर सेकंड वेग का व्युत्पन्न मात्रक है। कुछ व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ जो होती हैं व्युत्पन्न राशियाँ एवं उनके व्युत्पन्न मात्रक उदाहरण के निम्नलिखित है। जैसे कि पहला है हमारा आयतन। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। आयतन को हम लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई में क्या करते हैं? मापते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है? मीटर गुना मीटर, यानी कि लंबाई को भी मीटर में मापते हैं, चौड़ाई को भी और ऊंचाई को भी, यानी कि मीटर की क्यूब। आयतन का मात्रक होता है हमारा मीटर की क्यूब। अब आता है हमारा दूसरा घनत्व, द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन, और घनत्व का मात्रक है किलोग्राम। यानी द्रव्यमान को हम किस में मापते हैं? किलोग्राम में। और आयतन को अभी हमने निकाला है, इसका मात्रक कितना है हमारा? मीटर की क्यूब। हम इसको या ऐसे भी लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर मीटर की पावर -3। ये यहाँ पर नीचे डिवाइड में अगर हम इसको ऊपर ले जाएं तो ये माइनस में चला जाएगा। और त्वरण अगला है हमारा, तीसरा नंबर है हमारा त्वरण। इसका फॉर्मूला है वेग परिवर्तन बटे समय। इसमें क्या है? अतः त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड बटे सेकंड, यानी कि वेग परिवर्तन को हम काया मापते हैं वेग मीटर पर सेकंड में, और समय को भी काया मापते हैं हम सेकंड में। हमने भी ऊपर पढ़ा, तो मीटर सेकंड स्क्वायर हो गया, क्योंकि दोनों क्या है हमारे इसके बटे में है। तो हम इसको अगर ऊपर ले जाएं तो मीटर सेकंड की पावर -2 हो जाएगा। और अगला है हमारा नंबर 4 पे हमारा बल, द्रव्यमान गुना त्वरण। तो बल का मात्रक किलोग्राम गुना त्वरण को क्या निकला हमारा? मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये हमने निकाला। हमारा बल का सभी जानते होंगे, अपने 9th में पढ़ा होगा, बल का मात्रक क्या होता है हमारा? न्यूटन होता है। अगला टॉपिक होगा हमारा मात्रकों की प्रणालियाँ, यानी कि 10 सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी बनी। थैंक्स।